विश्वान्देव सवितर्दृतानि परासो यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भीर्यसेमहि देवहितमेलायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सभी वेद के दशम मंडल के समय सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 12 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा द्वश वंदन देवता विषय देवा। और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है इंद्रादि देवों से रक्षण की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्कर पाठ हो जाए। इंद्रदृष्ट्य भगवन्ता पदिध्वज इह स्तुतः सुदपावोऽधिनो वृधे देवेभिर्नः सविता प्रापदश्रुतमा सर्वदा आदिमदितिं वृणीमहे। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में विश्व देवा के अंतर्गत इंद्र और सविता देवता की विशेष प्रार्थना है। अदिति देवी की भी प्रार्थना है। और अदिति देवी जो अखंड शक्ति स्रोत हैं और आदित्यों की माता हैं, उनके हेतु सर्वताति अदितिम वृणीमहे। यह मंत्र का भाग लगभग इस सूक्त के सभी मंत्रों में दोहराया गया है अंत में। तो विश्व देवा कोई एक देवता नहीं है, अनंत देवता है। तो अनंत देवताओं को समर्पित सूक्त है। अब अनंत देवताओं को तो किसी एक मंत्र में समाहित नहीं किया जा सकता है, केवल संकल्प किया जा सकता है। और कुछ प्रमुख देवों का ही नाम दिया जाता है, जैसे इंद्र है, वरुण है, मित्र है, सविता है। तो उसी क्रम में इंद्रादि सवितादि देवों की प्रार्थना है इस मंत्र में। और शत्रु सैन्य संहारण की प्रार्थना है। शत्रु संहार का, युद्ध में विजय का ऋग्वेद में बहुत अधिक कथन है। तो इससे अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विचार करें तो यह समझ पड़ता है कि वह युग युद्धों का युग था। आर्य जो थे वो कश्मीर से लेकर सिंध प्रदेश में फैले थे, पंजाब सिंध प्रदेश में। जो उनके प्रतिद्वंदी थे दीति और दनु के पुत्र, वे उस भूमि पर स्वयं अधिकार करना चाहते थे। यही देवासुर संग्राम है। चिरकाल तक के संग्राम के अंत में जो विजय हुई वह देवों की ही हुई, आदित्यों की ही हुई। और जो देती और दन के पुत्र थे वे काबुल कांधार से लेकर उधर के प्रदेशों में चले गए, जो आज मिडिल ईस्ट कहा जाता है। तो इस संदर्भ में युद्ध शब्द संभवतः सर्वाधिक प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। युद्ध केवल बाहरी ही नहीं रहता, हम उसको आध्यात्मिक अर्थ में लें तो जीवन स्वयं एक युद्ध है। उसमें कभी अपने हृदय में उसकी विपरीत भावनाओं से लड़ना पड़ता है, यह करो यह न करो, ऐसा हो ऐसा हो। अंतर्द्वंद जिसके कहते हैं, द्वंद्व माने संघर्ष होता है, युद्ध होता है। तो अंतर्द्वंद भीतर भी हमारे युद्ध चलता रहता है भिन्न भिन्न रूपों में। तो जीवन एक युद्ध है। तो इस रूप में भी हम अर्थ कर सकते हैं। तो इंद्रदेव की प्रथम प्रार्थना की जा रही है कि इंद्र, हे देवराज इंद्र देवता, तुम संपन्न हो। मघवन, मघवन कहते हैं संपन्न को, ऐश्वर्यवान को। मघवा शब्द है मघवन, तो संबोधन है हे मघवन, हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, तुम त्वावत तुम्हारे ही समान, यानी अपने ही समान, जो दृढ़ माने दृढ़ बलवान हमारे शत्रु हैं और तुम्हारे भी शत्रुओं हैं।
जो अपराध भगत कर करे, राम रोष पावक सो जरई। भगवान का तो न कोई अपना मित्र है न शत्रु है। जो उनके आराधकों का अथवा सृष्टि कर्म में अशांति लाने का प्रयत्न करता है, वही उनका दुश्मन हो जाता है। तो और जो ऐसा कार्य करता है वो प्रबल होता ही है। जो दुष्ट होते हैं वे सज्जनों से ज्यादा जुजुत्सु होते हैं, लड़ाकू होते हैं। वे हमेशा बस कमर कसे रहते हैं लड़ने पर। तो उनसे हर एक को युद्ध करना पड़ता है, कभी अकेले कभी संघबद्ध रूप में। तो कहा जा रहा है कि वे शत्रु जो कि तुम्हारे ही समान बलवान हैं, यानी उनमें बल की कमी नहीं है, इसलिए आपको विशेष पराक्रम दिखाना है। तो अपने समान बलवान शत्रु सैन्य का संहार करो। तो हे भगवान, हे ऐश्वर्य संपन्न, तावत माने तुम अपने ही समान दृढ़ बलवान शत्रु सैन्य का संहार करो। यह अस्तुतः, इस यज्ञ में तुम्हारी स्तुति की जा रही है, तुम अस्तुत्य हो। स्तुतपा, तुम सोमपान करने वाले हो और सोमपान से तुम्हारी शक्ति में संवर्धन होता है, विशेष ऊर्जा का जागरण होता है तुमने। तो हे इंद्र, तुम सोमपान करो, अपने आंतरिक सुप्त ऊर्जा का संवर्धन करो। बोझ, बोझ माने समझो, जानो, हमारी समस्याओं को समझो। देवी भी, देवों के साथ न माने हम सबके श्रुतम माने विख्यात अस्तुति मंत्रों को सुनो, सुप्रसिद्ध अस्तुति मंत्रों को सुनो। सविता, हे सविता देवता, सविता सूर्य का ही एक रूप है, वह प्रारंभिक रूप है सूर्य का। जब अंधकार छट जाता है और झुलफुले का समय रहता है, वो सब सविता देवता के द्वारा किया जाता है। सूर्य का ही रूप एक सविता है, प्रारंभिक रूप। अंधकार जहां हटने लगता है वहां समझिए कि सविता देवता का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है और उनका प्रारूप तब तक रहता है, यानी सूर्य का सविता रूप तब तक स्थिर रहता है जब तक उससे तेजस्वी किरणें नहीं छिटकने लगती हैं। जब तक अरुण बिंब रहता है तब तक सविता का प्रारूप रहता है। तो हे सविता देवता, प्रअवतु, हम सब आराधकों को प्र माने विशेष रूप से, अवत माने रक्षण दो। और हे अदिति, सर्वतातिम, तुम सर्वोत्पादक हो, ऊर्जा की प्रमुख स्रोत हो और ऊर्जा से ही सबका उत्पादन होता है, वृद्धि होती है, अंकुरण होता है। तो ऐसी हे इन शक्तियों से संपन्न है अदिति देवी, वीणी में है, हम सब तुम्हारा वंदन करते हैं। तो जैसा हमने कहा है, सर्वतातिम अदितिम वीणी में है, यह है जो मंत्रांश है, यह लगभग सभी मंत्रों में अंत में दोहराया गया है। तो सर्वतातिम अदितिम, सर्व उत्पादिका देवी अदिति का वीणी में है, हम सब वंदन करते हैं, उनकी महत्ता को स्वीकार करते हैं। हे संपन्न इंद्र देवता, अपने समान बलवान शत्रु सैन्य का संहार करो। इस यज्ञ में हमारे अस्तुति मंत्रों को सुनो, सुन करके सोमपान करके असीम ऊर्जा से संपन्न हो जाओ। हमारे संरक्षण हेतु सदैव तत्पर रहो, हमारी श्रीवृद्धि करो। अन्य देवों के साथ सविता देवता भी हमारा कल्याण करें, हमारे विख्यात यज्ञ की रक्षा करें। यज्ञ शुभ कर्म है, यज्ञ तो जो किया जाता है व्यापक रूप से आहुति द्वारा, वो तो यज्ञ ही है। साथ साथ जितने शुभ कर्म है वो सब यज्ञ हैं। तो हे सविता देवता, आप हमारे विख्यात यज्ञ कर्म की, शुभ कर्म की सुरक्षा करो। हम सर्वोत्पादन में सक्षम आदित्य देवी की वंदना करते हैं। हे वैभव संपन्न इंद्र, जो शत्रु तुम्हारे सम बलवान, उनका वध कर दो स्वामी। कर सोमपान, सुन स्तुतिगान, श्री वृद्धि करो। सविता,
देवों समेत संरक्षण दो हमको सुजान, सर्वोत्पादन क्षम आदित्य देवी का शत शत वंदन करें ध्यान। ओम 10-100-2 देवता विषय देवा शीर्षक इंद्र वायु आदि का वंदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ। धराजसु भरत भाग मृत्युजं प्रभाजपे शुचिपे क्रन्ददिष्टये गौरस्य जः पयसः पेतिमानश सर्वदा तिमतिं वृणीमहे। इस दूसरे मंत्र में देवराज इंद्र, वायु देवता और आदित्य का स्तवन है, वंदन है। तो हम सबके पालन पोषण करता इंद्र को ऋतुओं के अनुकूल यज्ञ भाग हम सब देते रहें। तो भरा है, देखिए भर शब्द जो है वो संग्राम के लिए भी आता है और यज्ञ के लिए भी आता है और भरण पोषण के लिए भी आता है। तो वे इंद्र जो कि भराए माने भरण पोषण करने के लिए तत्पर रहते हैं, अथवा जो संग्राम में शत्रु विनाश के लिए कटिबद्ध रहते हैं, तो हम सबके भरण पोषण करने वाले पालन करता इंद्र ऋतुओं के अनुकूल यज्ञ भाग पाएं, हम सब उन्हें ऋतुओं के अनुकूल, ऋत्वियम, ऋत्वियम माने ऋतुओं के अनुकूल, भागम माने यज्ञ भाग को प्रदान करें और वे उसे ग्रहण करें। ऋत्वियम भागम सुभरस्व, तो यह जैसा हम कहते आए हैं कि यज्ञ में सदैव एक ही प्रकार की हर मास में या हर ऋतु में आहुति नहीं दी जाती। जैसे मनुष्य के भोजन के लिए विधान है कि हर ऋतु के अनुकूल भोजन करे, सभी भोजन सभी ऋतुओं के अनुकूल नहीं होते। तो ऐसे ही देवताओं को जो आहुति दी जाती है वह एक ही प्रकार की न हो, वह ऋतु के अनुकूल हो। तो इसीलिए ऋतु के अनुकूल देवों को आहुति देने वाले पुरोहित को ऋत्विज भी कहा जाता है। तो ऋत्वियम भागम सुहरत, ऋतुओं के अनुकूल जो आहुति प्रदान की जाती है उस आहुति भाग को इंद्र ग्रहण करें, हम सब उन्हें प्रदान करें। शुचि से माने पवित्र अन्न जल उपभोग करने वाले वायु देवता, ये उनका विशेषण है कि शुचि से माने पवित्र अन्न जल का भोग करने वाले। क्रंद दृष्टय वायवे, वायु के चतुर्थी वायवे, उन वायु के लिए, उन वायु देवता के लिए जो कि प्रवाहित होते हैं तो ध्वनि होती है। क्रंद दृष्टय, इसके शीघ्र गमन पर शब्द होता है। क्रंद, क्रंद माने शब्द, उसी से क्रंदन भी बना है, तो आदमी रोता है तो शब्द होता ही है। तो क्रंद दृष्ट है वायु, जिस वायु देवता के शीघ्र गमन पर शब्द होता है, ध्वनि होती है, उस वायु के लिए यह माने जो व्यक्ति गौरस से पैसा, गौरस गौ माने गाय, तो जो शुद्ध पुष्ट गोदुग्ध को प्रदान करता है वे उनका कृपा, वह व्यक्ति उनका कृपा पात्र यानी वायुदेव का कृपा पात्र बनता है। सर्वतातिम अदितिम विणीम है, अंत में हम सर्वतातिम माने सर्वग्राहिणी, सबको शक्ति प्रदान करने वाली और सबके नमन को ग्रहण करने वाली उन आदित्य अखंड शक्ति संपन्ना आदित्यों की माता देवी की भी हम वंदना करते हैं। हम सबके पालन पोषण करता इंद्र को ऋतुओं के अनुकूल यज्ञ भाग प्रदान करें, जो शुद्ध अन्न जल का उपभोग करते हैं और जिनके शीघ्र गमन पर शब्द होता है, उन वायुदेव
को यज्ञ भाग प्रदान करें। वे वायुदेव गो का शुद्ध पुष्टिवर्धक पेय का दुग्ध का पान करें। हम सर्व उत्पादक क्षम माने क्षमता से युक्त देव माता आदित्य का वंदन करते हैं। पालक पोषक सुरपति को ऋतु अनुकूल यज्ञ का भाग चढ़ाएं। हम पालक पोषक सुरपति को ऋतु अनुकूल यज्ञ का भाग चढ़ाएं। शुचिता भोगी चल शब्द करें। उन वायु को यज्ञ भाग पहुंचाएं। उन वायु को जो शुचिता भोगी चल शब्द करें। उन वायु देव को यज्ञ भाग पहुंचाएं। जो शुद्ध पुष्ट गो दुग्ध पान करते उनको हम शीश झुकाएं। सर्वोत्पादक क्षम अदिति देवी का वंदन हम करते जाएं। और 10, 103 देवता विश्वदेवा शीर्षक सविता एवं अदिति का वंदन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सर पाठ हो जाए। आनो देवः सविता सा विषद्वजरजो जते जजमानाय सुन्भते यथा देवान् प्रतिभोषे मपाकवदा सर्वदा आदिमदितं वृणीमहे। इस तीसरे मंत्र में सर्व प्रेरक सविता देवता की प्रार्थना है। प्रार्थना विशेष रूप से इस प्रयोजन से है कि वे हमें सरल सुबोध सतपथ पर चलने की प्रेरणा दें और जो सोम यज्ञ करते हैं और सोमार्पण करते हैं देवों को, ऐसे यजमान को सविता देवता परिपक्व अन्न प्रदान करें। प्रयोजन यह है कि उस अन्न से यज्ञ कर्म संपन्न हो सके। तो अन्न भोज्य पदार्थ है, वो सबसे पहली आवश्यकता है। यज्ञ कर्म भी अन्न के माध्यम से ही आहुति रूप में संपन्न होता है। यज्ञ में भोजनादि भी कराए जाते हैं। तो इस स्थिति में अन्न के पर्याप्त होने की प्रार्थना आवश्यक है। तो सविता देवता जो कि सूर्य के ही एक रूप हैं, वे ही तो धरती के सब कुछ हैं और उन्हीं के प्रेरणा से अन्न फसलें बढ़ती हैं, अन्न उत्पन्न होता है, अन्न पकता है, पुष्ट होता है। तो उनसे प्रार्थना की जा रही है कि हे प्रेरक देवता सविता, सविता देवा हो न ऋजुयते, आप हमारे ऋजुयते माने सरल पथ के प्रेरक बनो। ऋजु माने सरल, ऋजुयते यह ऋज से ही नाम धातु बनी है, जो सरल पथ का निर्माण करे। तो ऐसी क्रिया को ऋजुयते कहा जाता है। हमारे सरल पथ के प्रेरक बनो हे सविता देवता। सुन्नते, सुन्नते माने जो यज्ञ में सोमाभिषेक करते हैं, सोमरस निचोड़ते हैं देवों के प्रदान हेतु, पान हेतु। यजमान आए, ऐसे यजमानों के लिए, यज्ञकर्ताओं के लिए वयः पाकवत साविशत, वय माने अन्न होता है। देखिए वय के कई, वय शब्द के कई अर्थ होते हैं। वय माने वया पक्षी, पक्षी का भी अर्थ होता है वय। वय माने अवस्था भी होता है। प्रथम वय यानी बचपन, जवानी, वृद्धावस्था सब वय हैं। वय से वयस्क भी होता है। तो वय माने अन्न भी होता है। तो इस संदर्भानुसार, प्रसंगानुसार यहाँ वय अन्न के लिए प्रयुक्त है। वय पाकवत साविशत, आप हमें पका हुआ अन्न प्रदान करें, पुष्ट अन्न प्रदान करें। यथा देवान प्रतिभूषेम, जिससे मैं देवान माने देव शक्तियों को, दिव्य शक्तियों को प्रतिभूषेम माने संतुष्ट कर सकें आहुति आदि के द्वारा। सर्वतातिम अदितिम आरुणीमहे, सर्वतातिम माने सर्वोत्पादन में सक्षम
आदित्य देवी का हम वंदन करते हैं। सर्व प्रेरक सविता देवता हमारे सरल पथ के प्रेरक बने। हम सदैव सरल पथ पर चलने की चेष्टा करें। जो बेढंगे पथ हैं, टेढ़े मेढ़े पथ हैं, उनके प्रति हम जिज्ञासा या उस पर जाने की चेष्टा भी न करें। तथा सोम अभिषव, सोम निचोड़ने वाले यजमान जो यज्ञ करते रहते हैं, उनको परिपक्व अन्न प्रदान करें ताकि यज्ञ क्रिया सदैव संपन्न होती रहे, उसमें अभाव की स्थिति न पैदा हो, हम उससे देव पूजन कर सकें तथा उन्हें विभूषित कर सकें, देवताओं को प्रसन्न कर सकें और अपने यज्ञ कर्म को उजागर कर सकें। सर्वोत्पादक क्षम आदित्य देवी की हम वंदना करते हैं। जैसा कहा गया है कि सर्वतातिम वृणीम है, ये जो शब्द है सर्वतातिम अदितिम आवृणीम है, यह लगभग सभी मंत्रों के अंत में है। तो प्रेरक सविता शुचि सरल मार्ग को हमें दिखाएं, प्रेरक सविता शुचि सरल मार्ग को हमें दिखाएं, अभिषव करता यजमान अन्न परिपक्व को पाएं। हम परिपक्व अन्न पा करके देवार्चन में चित्त लगाएं। सर्वोत्पादक क्षम आदित्य देवी की स्तुति करते हम सब जाएं। ओम 1004 देवता विषय देवा शीर्षक इंद्र सोम आदित्य का वंदन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रा अस्मै सुमना अस्त विश्वः राजा सोमस्वमितस्याध्येतुनः यथा यथा मित्रधितानि सन्दधुरा सर्वदा आदिमदितिं वृणीमहे। इस चौथे मंत्र में देवराज इंद्र, जो कि सभी देव शक्तियों के स्वामी हैं, सृष्टि के संचालक हैं, परब्रह्म के प्रारूप हैं, उनसे प्रसन्नता की कामना की गई। स्तुति श्रवण की प्रार्थना है। वे सबके मित्र हैं, वे हम सबको वैभव प्रदान करें। तो उन परम प्रभु की कृपा और उनका वैभव हमें सदैव उपलब्ध होता रहे। इंद्र माने वे देवराज इंद्र असमय हमारे लिए विश्व माने सभी दिनों में सर्वदा सुमना हस्तु सुंदर मन वाले रहें, यानी उसको प्रसन्न रहें, हमसे सदैव प्रसन्न रहें, कभी रुष्ट न हो। राजा सोमा, जो राजा सोम है, न सुवितस्य अध्येतु, वे हमारे सुंदर स्तोत्र का श्रवण करें, स्तुति मंत्र सुने। यथा यथा मित्र धृतानि संदधु, जिससे सर्व मित्र प्रभु का प्रिय धन हमें मिले। तो यथा यथा मित्र धृतानि माने जो प्रभु है, भगवान है, वे सर्व मित्र हैं, किसी के शत्रु नहीं है। तो उन सर्व मित्र प्रभु के इंद्र के प्रिय धन जो अनुदान है, उनसे हम वंचित न रहें, वे हमें धन धान्य प्रदान करते रहें। सर्वतातिम अदितिम आवृणीमहे, हम सर्वोत्पादन में सक्षम देव माता अदिति की वंदना करते हैं। इंद्र हमसे प्रतिदिन सुप्रसन्न रहें। राजा सोम हमारे स्तोत्र पाठ का श्रवण करें, स्तुति भाव को ग्रहण करें। सबके मित्र रूप परमात्मा रूप में विराजमान इंद्र देवता, वे हम पर कृपालु बने, उनके प्रिय वैभव अनुदान को हम प्राप्त करें। सर्वोत्पादन सक्षम आदित्य देवी की हम वंदना पुनः पुनः करते हैं। इंद्र सदैव प्रसन्न रहें और सुने सोम स्तोत्र हमारे। इंद्र सदैव प्रसन्न रहें और सुने सोम स्तोत्र हमारे। सबके मित्र रूप उन प्रभु के प्रिय वैभव हम
पाए सारे, सर्वोत्पादन क्षम अदिति देविका, हम सब वंदन करते जाएं। देव रूप इस सारे जग में फूलें फलें सदा सुख पाएं। देव रूप हम सारे जग में फूलें फलें सदा सुख पाएं। ओम 10:05 देवता विषय देवा शीर्षक इंद्र बृहस्पति आदि का वंदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। इंद्र उक्थेन शवसा परुर्दधे बृहस्पते प्रदरेतास्याजुषः यज्ञामनः प्रपदर्नः पिता हि कमा सर्वदा आदिमदिदं वृणीमहे। इस पांचवें मंत्र में इंद्र आदि देवों से प्रार्थना है कि वे हमारे जीवन यज्ञ के संरक्षक बने, हमारा यज्ञ अपूर्ण न रहे, विरोधी शक्तियां उसमें विघ्न डाल सकें। यज्ञ तो होता है, पहले ऐसा था कि यह तो हम लोग जानते हैं कि ये यज्ञ में बाधा जो विरोधी शक्तियां थी बहुत करती थी। रामायण तो उससे भरा है कि सदैव देवता या जो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे उसमें राक्षस या असुर आकर के बाधा डालते थे। और भी हम व्यापक रूप में जीवन को एक यज्ञ माने तो सत्कर्म करिए तो उसमें तमाम लोग बाधा डालने वाले हो जाते हैं। अभी दुष्कर्म करिए तो तमाम लोग साथी हो जाएंगे। अभी नशा गांजा शराब पियो, किसी के धन हड़पो, 420 करो तो तमाम लोग साथी बन जाएंगे। लेकिन अगर शुभ कर्म करो तो शुभ कर्म क्या है, दान देना, परोपकार करना, तो लोग कुछ लोग हंसी उड़ावेंगे, कुछ मजाक करेंगे, कुछ कहीं बेवकूफ है, इसको चाहिए कि अपना पहले संपन्न बने, महल खड़ी करे, कोठी खड़ी करे। ये मूर्ख कहीं का बिना मतलब को इधर उधर भटक रहा है, आडंबर कर रहा है कि हम तो यह कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, आदि आदि ये सब चलता रहता है जीवन में, हम सब देखते हैं। तो इस स्थिति में मनुष्य डगमगाए नहीं, क्योंकि मनुष्य समाज में रह रहा है। यदि उसके शुभ कर्मों सत्कर्मों के सराहना करने वाले लोग ना हो तो फिर उसका मन टूट जाता है। तो इस स्थिति में देव शक्ति प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है। तो वही भाव इस मंत्र में विवृत है, स्पष्ट किया जा रहा है। इंद्र जो इंद्र देवता है वे उक्थेन शवसा सराहनीय सामर्थ्य से, उक्त माने होता प्रशंसित, शवसा शव कहते हैं सामर्थ्य को। शव माने वो आप मुर्दा मत समझिए, ऋग्वेद में शव शब्द शक्ति के लिए आया है। तो उक्थेन शवसा माने जो सराहनीय प्रार्थना है, उस प्रार्थना से निकलने वाली शक्ति के माध्यम से परु दधे हमारे यज्ञ की रक्षा करें। हम इनकी की प्रार्थना करें, उनमें सराहनीय सामर्थ्य है, वे हमारे शुभ कर्म की यज्ञ कर्म की रक्षा करें। और बृहस्पति, हे बृहस्पति देव, आयुषा प्रतीरता असि, तुम आयु के बढ़ाने वाले हो। आयु प्रतिरीता माने बढ़ाना, वृद्धि करना। आयुषा प्रतीरता असि, तुम आयु के बढ़ाने वाले हो। यज्ञ यज्ञीय, मनु माने विचारशील मननशील, प्रमति माने श्रेष्ठ मत वाले परमात्मा ना पिता, हमारे पिता हैं, वे रक्षा करें। और हमें कम कम माने आनंद प्रदान करें। सर्वतातिम अदितिम आविणीमहे, हम सर्वोत्पादन सक्षम अदिति देवी की वंदना करते हैं। इंद्र सराहनीय सामर्थ्य से हमारे यज्ञ की रक्षा करते रहें। हे बृहस्पति देव, तुम आयुष्यवर्धक देव हो, यज्ञ प्रिय परम विचारक श्रेष्ठ मतिमान परमात्मा हमारे पिता हैं, हमारे पालन करता है। वे हमें संरक्षण प्रदान करते रहें, वह हमें सुख दें। और जो सर्वोच्च सब कुछ उत्पन्न करने में सक्षम अखंड शक्ति
संपन्ना आदित्य देवी हैं, उनकी हम वंदना करते हैं। वे भी हम सबका संरक्षण करें, हमें सुरक्षित रखें। शुभ कर्म यज्ञ के रक्षक हैं स्वामी सुरेंद्र सामर्थ्यवान। शुभ कर्म यज्ञ के रक्षक हैं स्वामी सुरेंद्र सामर्थ्यवान। वे देव बृहस्पति आयु बढ़ाने वाले, दे आयुष्य दान। शुभ कर्म यज्ञ प्रिय परमात्मा, आनंद करें हमको प्रदान। सर्वोत्पादन क्षम आदित्य देवी का अभिनंदन वंदन प्रधान। अभिनंदन वंदन प्रणाम 10-100। हे देवता विश्वदेवा, शीर्षक अग्नि इंद्रादि का वंदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। इन्द्रस्य न सुकृतम् दैव्यम् सहोऽग्निर्गृहे दरिता मेधिरः कविः यज्ञश्च भाद्विदधे चारुरन्तमः सर्वदा आदिमदिदम् वृणीमहे। इस छठे मंत्र में देवराज इंद्र की और यज्ञ कर्म पूर्ण कराने वाले अग्निदेव का वंदन विशेष रूप से है। तो इंद्र कैसे हैं? वे दैव्यम, देव संबंधी, देवों में संचित बल, सहा माने बल होता है। दैव्य माने जो दिव्य देव संबंधी बल है या देवों के पास बल है, उसको इंद्र से स्वीकृतम, इंद्र की देन मानना चाहिए। यानी इंद्र देव से ही समस्त देवों में बल का संचार होता है, सहमान्य बल होता है। इसको कई बार हम कहते आ रहे हैं, समझें। प्राय सह शब्द जो लोग जानते हैं वह सहयोग तृतीय अव्यय के रूप में सह को जानते हैं, साथ के अर्थ में, लेकिन सह माने बल होता है। ऋग्वेद में प्रायः सह शब्द बल के लिए ही आया है। संभवतः सहदेव इसी सह से बना हुआ होगा। तो सह माने बल होता है। तो जो इंद्र देवता है वो देवों में उनके बल बनकर संचार करते हैं। इंद्र परम देव हैं, इंद्र से स्वीकृतम। ये सब इंद्र की ही देन है कि विविध देव शक्तियों में जो बल का संचार है, शक्ति का संचार है, वह सब इंद्र का ही बल है। और अग्निदेव का बल, उनके वैशिष्ट का आगे वर्णन किया जा रहा है कि अग्नि, जो अग्निदेव है वो जरिता बने, देवों के स्तुति करता है, यानी देवों को प्रसन्न करते हैं। मनुष्यों और देवों के बीच में दूत का कार्य करते हैं। और हव्य आदि जो चढ़ाए जाते हैं आहुति रूप में, उनको देवों तक ले जाते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। तो इसलिए जो अग्निदेव हैं वे बड़े महत्वपूर्ण देव हैं। मनुष्यों और देव शक्तियों के मध्य दूत का कार्य करते हैं। परस्पर एक दूसरे की भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। मेधिरा, वे अग्निदेव मेधा संपन्न हैं, मेधावी हैं। कवि माने क्रांतदर्शी हैं। विदथे माने यज्ञ में यज्ञ कर्म को संपन्न कराने वाले हैं। चारु माने सुंदर हैं, रमणीय हैं। अंतमः माने हम सबके अति समीप हैं, अपने हैं, हम सब जानते हैं कि सबसे प्रबल, सक्षम, साक्षात जो रहने वाले देव हैं वे कौन है? अग्नि हैं। अग्नि हमारे शरीर में जक्षाग्नि बनकर, ताप बनकर, नेत्रों में ज्योति बनकर विद्यमान है। रसोई में वही रहते हैं। पाचन उन्हीं से होता है, पाक कर्म उन्हीं से होता है। दीपक बनकर वे ही रोशनी फैलाते हैं। शुभ कर्मों में वे ही आहुति ग्रहण कर यज्ञ वेदी में प्रज्वलित होते हैं। और दीपक प्रज्वलन में प्रथम उन्हीं अग्निदेव के माध्यम से क्रिया संपन्न होती है। कोई शुभ कर्म होता है, सभा आदि में हम देखते हैं पहले दीपक प्रज्वलन होता है। तो इस प्रकार से अग्निदेव हमारे अत्यंत निकट के देवता है। तो वे कवि हैं, क्रांतदर्शी हैं, ज्ञानी हैं। विदथे यज्ञ में वे सबसे निकट रहते हैं। मनुष्यों
के सबसे निकट के साक्षात दिखाई देने वाले देवता हैं। चारू हमारे बड़े सुंदर हैं, रमणीय हैं, अंतमा हमारे अत्यंत समीप हैं। तो ऐसे अग्निदेव हमारी रक्षा करें, देवों से हमारे संपर्क बनाए रखें, दिव्य शक्तियां उनके माध्यम से हम पर दयालु बनी रहें। सर्वतातिम अदितिम आविर्महे, इसके साथ में सर्वोत्पादन क्षम सक्षम देव माता अदिति का भी वंदन करते हैं। देवों में संचित बल जो है वह इंद्र की देन है। गृहस्थ अग्नि, गार्हपत्य अग्नि देवों को मनुष्यों के हित में प्रसन्न करने वाले हैं और यज्ञ कर्म संपन्न करने वाले हैं। यज्ञ कर्म अग्नि के माध्यम से होता है। यावत शुभ कर्म यज्ञ माने तो भी ऊर्जा अग्नि से ही उत्पन्न होती है, तो ऊर्जा से ही सारे कर्म संपन्न होते हैं। इसलिए सूक्ष्म रूप में ऊर्जा बनकर के हमारे जीवन यज्ञ में हर शुभ कर्म में हमारे सहायक होते हैं, संपन्न कराते हैं सत्कर्म को। वे अग्निदेव पूज्य हैं, मेधावी हैं, क्रांतदर्शी हैं, रमणीय हैं और हम लोगों के अति समीपस्थ आत्मीय हैं। इसके साथ ही सर्वोत्पादन सक्षमा अदिति देवी हमारा कल्याण करें। हम सब उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देवों में संचित बल सारा इंद्रदेव से है उत्पन्न। देवों में संचित बल सारा इन इंद्रदेव से है संपन्न। इन इंद्रदेव से है उत्पन्न। गृह स्थित जो अग्निदेव वे यज्ञ कर्म करते संपन्न। अस्तोता पूज्य क्रांतदर्शी अपने समीप वे बुद्धिमान हम अदिति वंदना करते हैं जो सर्वोत्पादन क्षम महान। ओम 10 विश्व देवा शीर्षक पाप न हो इसका कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नवो गुहा जगरमभोरे दुष्कृतन्नाविष्ट्यम् वसवो देवहेळनम् माकिर्नो देवा अनुदस्य वत्पस सर्वदा आदिमदितिम् वृणीमहे। इस 7वें मंत्र में विशेष रूप से वसु नामधारी देवों की प्रार्थना है। वसु 8 संख्या वाले माने जाते हैं, जिनके नाम है आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। तो ये वसु जो है, वसु का अर्थ धनैश्वर्य भी होता है, शक्ति भी होता है। तो ये सब धनैश्वर्य, शक्ति, समृद्धि आदि के प्रदाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवव्रत जिनको भीष्म पितामह कहा जाता है, ये 8वें वसु थे और उनका पराक्रम सर्वविदित है। तो इसमें विशेष रूप से वसु नामधारी देवों की प्रार्थना है। उनसे ये कथित है कि हम उपासकों ने जानबूझकर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में किसी प्रकार का पाप नहीं किया है। इसलिए हे देव, हमें तुम्हारा कोप भाजन न बनना पड़े और हमारे जीवन को पवित्र बनाओ। हम मिथ्या आचरण न करें, क्योंकि मिथ्या आचरण ही पाप है, पाप पीड़क होता है। इसी कारण तुम सब देवों का कोप हम पर होता है। तो ऐसा करो कि हम किसी भी स्थिति में पाप कर्म में जो करणीय नहीं है उसमें लीन न हो सकें। तो ऐसे जान अनजान में तो हम यह प्रयत्न करते रहे हैं कि हमसे कोई पाप न हो। फिर भी हम मनुष्य हैं, क्लियर इज ह्यूमन। हमसे पाप हो गया हो तो उसे क्षमा करें और ऐसी प्रेरणा भरें कि हम पाप कर्म में कभी लगे ही नहीं। वसवः, हे वसुदेव, न गुहा, गुह माने गुप्त रूप से, हम परोक्ष रूप से तो पाप नहीं किए हैं। दुष्कृतम न चक्रम, दुष्कृत माने पाप, दुष्कर्म नहीं किया है।
और आविष्टम देवहेडनम न कृतम, और प्रत्यक्ष रूप में भी देवहेडन माने देवों को रुष्ट करने वाले पाप को नहीं किया है, क्योंकि देव शक्तियां दुष्कर्मों से ही रुष्ट होती हैं। तो हे वसु देवताओं, हमने तो परोक्ष रूप से छिपकर भी, जहां तक हमें स्मरण है कि पाप कर्म नहीं हमने किए हैं, और देवहेडनम माने देवता जिससे रुष्ट हो जाएं, आविष्टम माने प्रत्यक्ष रूप में भी हमने ऐसे पाप नहीं किए हैं। वसव, हे सर्वव्यापक वसुदेव, अन्यतस्य मिथ्या की, अन्यत में कहते हैं जो मिथ्या हो, झूठ हो। वर्षा माने रूप वाले, तो जो मिथ्या झूठ पाप कर्म है, यानी पाप कर्म तो सच पूछा जाए तो मिथ्या है, वे करणीय नहीं है, लेकिन फिर भी हो ही जाते हैं। तो ऐसे अन्यत से असत्य मिथ्या कर्मों से न माकी, न माने हम सबको, माकी माने मत मिलाओ, यानी हम मिथ्या आचरण से दूर रहें। आप हमारी इसमें सहायता करो। हम भरसक तो ऐसा किए हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में पाप नहीं हो सका है, लेकिन सब कुछ हमारे ही वश में नहीं है। आप दिव्य हैं, हे वसुओं, हमें इस मनस्थिति में लाओ कि हम मिथ्याचरण से, झूठ से, असत्य से, पाप कर्म से सदैव दूर रहें। तो हे वसुओं, हमने परोक्ष में या प्रत्यक्ष रूप में कोई दुष्कर्म नहीं किया है जिससे देवों का कोप भाजन बनना पड़े। हे सर्व व्यापक वसुदेव, हमें मिथ्या से मत जोड़ना। हम किसी प्रकार से मिथ्या कर्म, झूठ कर्म, असत्य में लीन न हो। सर्वोत्पादन क्षम अदिति देवी, ये हम प्रार्थना करते हैं, वे भी हमें आत्मबल दें। तो हे वसुओं, प्रत्यक्ष में नहीं हमने पाप कमाया। हे वसुओं, प्रत्यक्ष में नहीं हमने पाप कमाया, देवों के भय से परोक्ष में भी न पाप हो पाया। हे सर्वज्ञ सुरो, मिथ्या से हमें न कभी मिलाना। हे वसुओं, सर्वज्ञ सुरो, मिथ्या से हमें न कभी मिलाना। देवी अदिति के आगे हमको भाता शीश झुकाना। ओम 10, 100, 8 देवता विश्वदेवा शीर्षक सविता की वंदना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम संस्कार पाठ हो जाए। अपामे एवां सविता सा विषन्या अक्बरे इदपसे धन्वद्रजः ग्राभाजत्र मधुषुदुच्यते बृहदा सर्वदा आदिमदिदं वृणीमहे। इस 8वें मंत्र में सविता देवता से रोग निवारण की प्रार्थना है। सविता देवता के विषय में हम सब जान चुके हैं। सूर्य का जो प्रारंभिक रूप होता है, जो बिंब मात्र दिखाई पड़ता है अरुण आभा लिए हुए, तो वह प्रारूप आरोग्य प्रदायक होता है। लोग त्राटक आदि उस पर सिद्ध करते हैं और उनमें मानसिक शक्ति का संचार होता है, आरोग्य का भी संचार होता है। आजकल के अनेक रोगों का कारण हम कह सकते हैं कि हम सविता देवता का दर्शन ही नहीं कर पा रहे हैं। शहरों के भीड़ भाड़ भरे वातावरण में सूर्योदय का दृश्य कहाँ संभव हो पाता है, सुलभ नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम रुग्ण है यह कह सकते हैं। तो सविता देवता से रोग निवारक शक्ति, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की प्रार्थना है। इस सविता अमिवाम अप साविशत, सविता देवता हमारे रोग दोष हमसे दूर करें। अद्रया वरीय,
अद्वय माने पर्वत, वरीय माने उदार। तो पर्वतों के जो अधिष्ठाता देवता हैं वे उदार हैं, वे भी हमारी रक्षा करें, हमें पाप से धन पापों से दूर रखें। यत्र माने जहां पर, ग्रावा माने सोम निचोड़ने वाले, सोम कूटने वाले पत्थर जो है वो ध्वनि करते हैं, जिसको सुन करके इंद्र प्रसन्न होते हैं। उनके शब्द मानो स्वयं स्तुति वाचक हैं। वे शब्द क्या हो रहे हैं, मानो इंद्रदेव की स्तुति कर रहे हैं। तो ऐसे ग्रावा पत्थर, सोमलता को कूटकर सोमरस निकालने वाले पत्थर, जिस यज्ञ में सदैव शब्द करते रहते हैं, उस यज्ञ में सर्वतातिम अदितिम, सब की उत्पादन करने वाली, संरक्षण देने वाली जो देव माता आदित्य हैं, वे हमारी रक्षा करें। आविणी महे, हम उनकी वंदना करते हैं, उनका वरण करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। सविता देव हमारे कष्टकारी रोगों को दूर करें। उदार पर्वतों के अधिष्ठाता देव अति विशाल पाप रूप अनर्थों का हमारे जीवन से निवारण करें। जहां मधुर सोम रस प्रस्तुत करते हुए सोम लता को कूट कर रस निकालने वाले ग्रावा नाम के पाषाण ध्वनि करते हैं और ध्वनि के माध्यम से मानो वे देवस्तुति कर रहे हों, ऐसे यज्ञों में हम आदित्य देवी का वंदन अभिनंदन करते हैं। वे सर्वोत्पादन क्षम है, यानी सब कुछ उत्पन्न करने की क्षमता उनमें है। वे ऊर्जा की आदि स्रोत हैं। ऐसे आदित्य देव की हम वंदना करते हैं। सविता करें हमारे सारे दुखप्रद रोग निवारण, सविता करें हमारे सारे दुखप्रद रोग निवारण। पर्वत देव निवारण कर दें दुख द्वंद्वों के कारण। मधुमय सोम निकालने वाले पत्थर का गुणगान, आदित्य देवी की करें वंदना, वे करती कल्याण। तो जैसा पहले कहा गया है, सविता सूर्य का ही एक नाम है और आरोग्यम भास्करादि क्षेत्र ऐसा प्रसिद्ध कथन भी है, प्रसिद्ध उक्ति है। तो सविता देवता का दर्शन, उपासन आरोग्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। ओ 1009 देवता विश्वदेवा शीर्षक वसु गणों से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऊर्ध्वग्रावावसवोऽस्तु धोतरि विश्वाद्वेषांसिधनुदर्युजोता स नो देवः सविता पाजुरेड्य सर्वदा आदिमदिगं वृणीमहे। इस नवे मंत्र में वसु देवों की और सविता देवता की प्रार्थना है और अदिति की तो लगभग सभी मंत्रों के अंत में प्रार्थना है। तो वसवः, हे वसु गणों, गण में रहने वाले 8 वसुओं, इनका परिचय पिछले मंत्र में दिया गया है। सोतरि ग्रावा ऊर्ध्वा अस्तु, सोम निचोड़ने वाले पत्थर जहां पर शब्द कर रहे हो और ऊपर उठ रहे हो। तात्पर्य कि जहां पर, जिस यज्ञ भूमि पर सोम पत्थर सोम लता को कूटने के लिए ऊपर उठ रहे हो, यानी जब कूटा जाता है तो हाथ ऊपर उठता ही है, इसके साथ वह साधन जिससे कूटी जा रही है वस्तु वो भी ऊपर उठता है। तो वही तात्पर्य है कि जिस यज्ञ में सोमरस निकालने के लिए सोमलता को कूटा जाता है और उससे संबंधित जो ग्रावा पत्थर है ऊपर उठता है, नीचे गिरता है, तो वह पत्थर भी कल्याणकारी हो, कल्याण प्रदायक हो। विश्वादेशांश सनुतु योयोत, समस्त गुप्त शत्रुओं को ये विश्व देवा दूर करें। सह सविता देवा, वो सविता देवता भी नह पायु हमारे पालक बने। पायु माने पालक, रक्षक। तो हमारे जीवन में वसुदेव तो हमारा कल्याण करें ही, सोम निचोड़ने वाले पत्थर भी हमारा कल्याण करें और जो सविता देवता हैं वे भी
हमारा संरक्षण करें। ये सब देव अस्तुत्य हैं, प्रशंसनीय हैं। सर्वतातिम अदिति आबिणी में है, सर्वोत्पादन में सक्षम, यानी सब कुछ उपजाने में सक्षम जो ऊर्जा की मूल स्रोत देव माता अदिति हैं, उनकी हम सब मिलकर वंदना करते हैं। हे वसुगण, सोम निचोड़ने में प्रयुक्त होने वाले ग्रावा नामधारी पाषाण ऊर्ध्वगामी हों, यानी वहां पर सोम लता को कूटकर सोम रस निकालने का उपक्रम होता रहे। जिस यज्ञ में हमारे गुप्त शत्रुओं का संहार हो और वसुगण हमारे गुप्त शत्रुओं का संहार करें और सविता देवता हमारे जीवन में संरक्षण प्रदान कर हमारा पालन पोषण करें। ये सब देव अस्तुत्य हैं और सभी उत्पादन के मूल में जो ऊर्जा है, जिसको देव माता अदिति कहा जाता है, उन सब की वंदना हम सब सादर करते हैं। सोम निचोड़ने वाले पत्थर ऊपर उठे रहें। ऊपर उठने का तात्पर्य हुआ कि वे सोम निचोड़ने की क्रिया में संलग्न रहें। सोम निचोड़ने वाले पत्थर ऊपर उठे रहें। हे वसुगण, वे सोमाभिषव की बातें सदा कहें। गुप्त शत्रु मारो हम सबके पोषक, सविता पूज्य हमारे गुप्त शत्रु मारो हम सबके पोषक, सविता पूज्य हमारे सर्वोत्पादन क्षम अदिति देवी की करें वंदना, मिल हम सारे। ओम 10-110 देवता विषय देवा शीर्षक गोदुग्ध की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सब पाठ हो जाए। ऊर्जङ्गाभोजवसे पीवो अत्तनरतस्वजा सदने कोशे अन्ध्वे तनो देव तन्वो अस्तु भेषजमा सर्वदा दिमदिदं वृणीमहे। इस 10वें मंत्र में गो प्रार्थना है, गायों की स्तुति है और गोदुग्ध का औषधीय गुण कथित है। गाह, हे धेनुओं, हे गायों। यवसे माने तुम, यव अर्थात घासें, चलो, और यवसे माने तृणपूर्ण भूमि पर चरकर विचरकर, पीवा माने परम हृष्ट पुष्ट बनो। पीवर या पीव हृष्ट पुष्ट होने को कहते हैं। और ऊर्जा अत्तन, तुम ऊर्जा वर्धक बनो। तुम्हारा दुग्ध जो है वो भी ऊर्जा वर्धक बने, क्योंकि जब गायें हरा भरा चारा भरपेट पाएंगी तो उस चारे से ही जो दुग्ध बनेगा तो वो भी बड़ा शुद्ध होगा। गोदुग्ध आजकल तो दुर्लभ है और होता भी है तो बिल्कुल वही सूखा चारा खाकर वे खूंटे से बंधी रहती हैं, तो उस दुग्ध में वो गुण नहीं आ पाता है जो हरी भरी घासों के चरने से हो पाता है। तो इसलिए उसी वातावरण का स्मरण दिलाता हुआ यह मंत्र कह रहा है कि हे गायो, तुम यव से माने तृण से परिपूर्ण भूमि में तृण का भक्षण करो और पीव माने पीवर, पुष्ट, मोटी चाटी हट्टी कट्टी बनो। ऊर्जम अतन, तुम में शक्ति आए और उस शक्ति का संक्रमण हमारे तुम्हारे गोदुग्ध में भी हो। यह आकर्ष सदने जो कि यज्ञ गृह में आए और वहां हव्य रूप में चढ़ाया जाए। तनुः एवं तन्वा भेषजम अस्तु, तुम्हारा दुग्ध सोम रस के समान औषधीय गुण वाला है और उसमें औषधीय गुण का संवर्धन हो, औषधीय गुणों का विकास हो। सर्वतातिम अदितिम आबिणी महे, हम सर्वोत्पादन सक्षम देव माता अदिति की वंदना करते हैं। हे गायों, तुम तृण संकुलित हरे भरे क्षेत्र में विचरण कर हरे भरे चारे से तृप्त हो जाओ, पुष्ट बनो। तुम्हारे माध्यम से पुष्ट गोदुग्ध हम सबको मिले, तुम उसे प्रदान करो। तुम्हारा दुग्ध सोम रस के समान औषधीय गुणों से युक्त बने। सर्वोत्तम संरक्षिका देव माता अदिति की हम सब वंदना करते हैं। हे गायों,
तृण संकुल देश में विचरण करो चरो, पुष्ट बनो रस सोम सदिश पाय पुष्ट प्रदान करो। दुग्ध तुम्हारा सोम समान ही औषधीय गुणधारे, सर्वोत्पादन क्षम आदित्य देवी को वंदन सदा हमारे। ओम 10-11 देवता विषय देवा शीर्षक इंद्र की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। क्रतुप्रावादरिता शश्वता मम इन्द्र इद्भद्रा प्रमदः सुदावदाम् पूर्णमोधर्तिव्यम् यस्य सिक्तदा सर्वदा आदिमदिदम् वृणीमहे। इस 11वें मंत्र में देवराज इंद्र की प्रशंसा है, उनके विशिष्ट गुणों का कथन है। क्रतुक पावा, हे इंद्र तुम समस्त कर्मों के पूरक हो। क्रत माने कर्म, पावा माने रक्षक, तुम समस्त कर्मों के संरक्षक हो, पूरक हो। जरिता, जरिता माने अस्तुत्य हो और काला क्रमानुसार सब में बाधक लाने वाले हो। जरा अवस्था यानी जरिता का मतलब हुआ दो होता है। जरिता माने अस्तुत्य, अस्तुत्य योग, और जरिता माने जरा अवस्था को हिलाने वाला। तो इंद्र जो है वह अस्तुत्य है, जरिता है। अस्तुत्य है और जरिता इसलिए भी है कि वे समयानुसार कालक्रमानुसार प्राणियों में जरा अवस्था लाते हैं। इंद्रित, यह सामर्थ्य इंद्र में ही है या इंद्र की ही है। युवावताम सुतावताम, सुतावताम का मतलब हुआ सोम निचोड़ने वाले का, जो सोम निचोड़ता है उस यजमान का। अवह माने तुम संरक्षण करते हो। भद्रा प्रमति, तुम परम अस्तुत्य हो, तुम्हारी विचारधारा कल्याणप्रद है। प्रमति है इसलिए तुम्हारी जो बुद्धि है वो कल्याण, तुम्हारी जो विचारधारा है वो सृष्टि में कल्याण को बिखेरने वाली है। तुम अस्तुत्य हो। हे इंद्र, तुम यश शिक्तय, तुम जिसके घर या जिसके यज्ञ में सोमपान करते हो वो धन्य हो जाता है। और तुम्हारे लिए ऊझा पूर्णम, जो सोमरस के कलश हैं वो भरे पूरे रहते हैं। सर्वतातिम अदितिम आविणी में है, हम सर्वोत्पादन करने वाली दिव्य शक्ति देव माता अदिति की वंदना करते हैं। समस्त कर्मों को पूर्ण करने वाले, अस्तुत्य, कालक्रमानुसार सब में बाधक लाने वाले, सोमरस निचोड़ने वाले के रक्षक इंद्र अति प्रशंसनीय हैं। उनके पानार्थ सोम कलश सदैव भरे पूरे रहते हैं, क्योंकि सोम उनको अत्यंत प्रिय है। हम सर्वोत्पादन क्षम सक्षम देवी अदिति की जो देव माता हैं उनकी वंदना करते हैं। सब कर्मों के पूरक प्रार्थित पूजा पाने वाले, सब कर्मों के पूरक प्रार्थित पूजा पाने वाले, सब में यथा समय वृद्धावस्था को लाने वाले, उन्हें इंद्र देव के पान हेतु रस सोम से कलश भरे रहते हैं। सर्वोत्पादन क्षम देवी अदिति का वंदन हम सब मिल करते हैं। और 10-12 देवता विषय देवा शीर्षक इंद्र की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। चित्रस्ते भानुक्रतुप्रा अभिष्ट सन्धिस्पृधा जरणिप्रा अधृष्टाः रजिष्ठया रज्या पश्व आगोस्तोदो अर्षदिमर्यग्रन्दपस्यः।
इस 12वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें इंद्र देवता की समर्पित स्तुति है और मंत्र दृष्टा ऋषि द्वस्य जो इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, वे अपनी निजी भावना को प्रकट करते हैं और इंद्र का गुणगान करते हुए उनसे अनुकूल बने रहने की प्रार्थना करते हैं। ते भानु, हे इंद्र, ते माने तुम्हारी, भानु माने होती किरण, सूर्य। तो भानु सूर्य से कहा जाता है कि भा माने प्रभा से युक्त होता है, इसलिए भानु है। तो ते भानु माने यहाँ पर तुम्हारा सूर्य नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा जो सूर्यवत कृपा का प्रकाश है, जो सर्वव्यापक है, उसकी हम कामना करते हैं। ते भानु, तुम्हारा प्रखर प्रकाश, चित्रा माने विस्मय कारक है, क्योंकि वह परम प्रकाशक है, जगत प्रकाश, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। तो हे देवराज इंद्र, ते भानु, तुम्हारा परम प्रकाशक आलोक, चित्रा विस्मय कारक है। क्रतु प्राह, वो क्रतु माने यज्ञ अथवा शुभ कर्मों को पूर्णता देने वाला है। अभिष्ट माने अभिष्ट, मन चाहे को पूर्ण करने वाला है। ते अस्पृधा, तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वे जरणी प्राह, जरण कहते हैं जो स्तुति कर रहा है भक्तों की, स्तुतिकर्ताओं की। प्राह माने संरक्षिका है और अधृष्टा संति, वे अधृष्ट है, अधृष्ट माने अदम्य है। द्वस्यु, यह जो द्वस्यु इस सूक्त का मंत्र दृष्टा ऋषि है, वो द्वस्यु नामक मंत्र दृष्टा ऋषि। हे इंद्र, तुम्हें रज्या, रज्या माने रस्सी से, गोह माने गाय के समान, जैसे रस्सी से गाय बंधी होती है, उसका अग्रभाग बंधा रहता है, युक्त रहता है और उसके द्वारा गाय आसानी से खींच ली जाती है, यथेष्ट स्थान पर ले जाई जाती है। उसी प्रकार से हमारी जो स्तुतियां हैं वो उसी के समान है और तुमसे अपने मनोरथों को, यथेष्ट को पूरा कराने वाली है। अग्रम माने आगे, परितूल शत, जैसे बेग से खींच लिया जाता है गाय को उसके कंठ में मछली रस्सी से, वैसे हमारी प्रार्थनाएं तुम्हें अपनी ओर खींच लेती हैं अपने मनोरथ के पूर्ति हेतु। तो हमारी स्तुतियों में बल है, विश्वास पूर्वक मैं कहता हूं भगवान, और मैं स्तुति बल से तुम्हें अपने वश में करता रहूंगा। रजिष्ठया, नितांत सरलता से जैसे खींची जाती हैं गाय रस्सी से, वैसे हमारी स्तुतियां तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करती हैं और करती रहेंगी। हम स्तुति बल से तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तुम्हारा ध्यानाकर्षण करेंगे, तुम्हें हमारी प्रार्थनाएं सुननी ही पड़ेंगी। हे इंद्र, तुम्हारा प्रकाश आलोक विस्मय कारक है, वह प्रकाश समस्त कर्मों का पूरक है, पूर्ण करने वाला है। तुम्हारी कृपापूर्ण दृष्टि भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करती है। तुम्हारी वह इच्छा शक्ति अदम्य है, किंतु जिस प्रकार से गाय को रस्सी से खींचकर मनोवांछित स्थान पर लाया जाता है, वैसे मैं तुम्हें अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा अपने निकट लाऊंगा। यद्यपि तुम अदम्य हो, लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थनाओं में भी बल है, मेरी भक्ति में भी बल है, वो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। तो इसी प्रकार से हमारी प्रार्थना तुम पर प्रभावी होगी और उसके द्वारा हम तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो यह भक्तों की कामना है, वे भगवान को वश में करते हैं और अपने प्रार्थना पर विश्वास रखते हैं। तो यह भावना बाद में भक्ति काल में भी विकसित हुई है। तो रसखानाथ ने तो कहा कि गणेश दिनेश क्या इस तरह से निरंतर गावें तो जाय अनादि अनंत अखंड से वेद बतावें। इस प्रकार से नारद देश को व्यास रचन प्रतिहारें तब को निपाल न पावे और ताही अहीर के छो हरिया छसिया भर नाच पर नाच नचावें। तो अब ये भक्ति ही का प्रभाव जो है
कि वह ब्रह्म जो कि अनादि है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, जिसको सुवेद माने शेष वेद बताते हैं। रसखान देखिए, हृदय गदगद हो जाता है इसका नाम सुन करके। ये जो थे वो सैयद मतलब मुसलमान थे, जाति के सरदार थे, लेकिन कृष्ण के इतने भक्त हैं, इनके सवैयों में भक्ति भाव छलकता है और उनका समर्पण भाव आकर्षित करता है कि रसखान कितने रस में डूबे हुए थे। तो वही उन्होंने कहा कि अंत में इधर कहा कि देखो दुर्योह कुंज कुटीर में पैठे पलोटत राधिका पायन, तो ब्रह्म में डुबरो पुरानन गानन वेद ऋचा सुनी चौगुन चायन, देखो सुनो कहूँ न कहूँ वो कैसे स्वरूप हो कैसे सुहायन। उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वभाव क्या है, मैंने न कभी देखा है न सुना सुनाया, लेकिन उसको मैंने प्रत्यक्ष क्या देखा कि देखो दुर्यो माने छिपा हुआ कुंज कुटीर में पैठे पलोटत राधिका पायन, राधिका के चरण को दबा रहा है प्रेम के वशीभूत होकर के। तो अब यह जो है वो भावना है भक्तों की, जो भाव से भरी हुई छलकती रहती है, वही कुछ भावना जो है इस मंत्र में, स्तोत्र के मंत्र दत्ता दुवस्यु ऋषि के भाव में छलक रही है। तो जैसे गाय को रस्सी के द्वारा यथेष्ट स्थान पर ले जाया जाता है, वैसे मेरी प्रार्थनाएं तुम्हें बाध्य कर देंगे कि तुम हमारे मनोरथ को पूर्ण करो। तो ये भक्त का अपने प्रार्थना पर विश्वास है। तो ये भक्त और भगवान के संबंध हैं जो कि बड़े मधुर होते हैं। तो हे इंद्र, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी महिमा आलोक विस्मय कारक है। वह प्रकाश समस्त कामनाओं का पूरक है। तुम्हारी कृपा इच्छा भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करती हैं। तुम्हारी शक्ति अदम्य है। लेकिन मैं यह विश्वास रखता हूं कि जिस प्रकार सरल रस्सी द्वारा गाय को यथेष्ट जहां चाहा जाता है वहां ले जाया जाता है खींच करके, उसी प्रकार से हमारी प्रार्थनाएं तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करके ही रहेंगी। हे इंद्र, तुम्हारा कृपा लोक विस्मय भरने वाला है। कृपा आलोक, हे इंद्र, तुम्हारा कृपा लोक विस्मय भरने वाला है। वह कृपा प्रकाश सुकर्मों को पूरा कर देने वाला है। ऋषि दुवस्यु रस्सी से आगे गाय खींच लाते जैसे, ऋषि दुवस्यु रस्सी से आगे गाय खींच लाते जैसे, प्रार्थना हमारी इंद्र सामने तुम्हें खींच लाती वैसे। इस प्रकार से भक्त का ये भाव भरा जो आग्रह है, अभिव्यक्ति है, वह आकर्षक है। भक्त को अपने भक्त पर कितना विश्वास है, भक्त किस प्रकार से विवश कर देता है भगवान को, इसकी झलक है। तो इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के दशम मंडल के समय सूक्त के 12 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक ले जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9,963। यह परम सौभाग्य का विषय है। इस सूक्त में विश्व देवा के अंतर्गत इंद्र, सविता और वसु आदि देवों की प्रार्थनाएं हैं। भक्ति भाव छलकता सा प्रतीत होता है और गाय और गोदुग्ध की भी प्रशंसा है, सोम रस की चर्चा है और जो उपास्य देव हैं, जो विश्व देवा के अंतर्गत इंद्रादि रूप में विद्यमान हैं, वे हम सब प्रार्थना करने वालों की, भक्ति करने वालों की भावनाओं को पूरी करते रहें, हमें सन्मार्ग पर लाएं, हमसे कोई बुरा कार्य न हो पावे, हमारा मनोबल बढ़े, हम कुमार्ग पर कभी न चलें, सदैव सन्मार्गगामी हो। यह वसु आदि देवों से प्रार्थना की गई है। तो जो यह ऋग्वेद है वो प्रार्थना का वेद ही है। ऋचते अस्तु इति अनायत ऋचा, और ऋचाओं का वेद ऋग्वेद है। तो इस प्रकार से प्रार्थना का भाव भरा प्रारूप इन मंत्रों में छलकता सा प्रतीत होता है और भक्ति भावना का जो उत्स है वह ऋग्वेद है। तो
इस प्रकार से भक्त के विभिन्न प्रारूप, भक्त और भगवान के बीच का संबंध, भक्ति भावना की शक्ति आदि का प्रदर्शन विधिवत हुआ है। भक्ति के विविध प्रारूपों का प्रकटीकरण हुआ है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऋग्वेद के मंत्र भक्ति भाव भरे हैं। इसके अतिरिक्त और तमाम विचार हैं, दार्शनिक विचार हैं, लौकिक विचार हैं, पारलौकिक विचार हैं। तो वेद विभिन्न भावनाओं से भरे पूरे हैं। ये अध्येय हैं, माने इनका अध्ययन अनिवार्य है। संसार जब अज्ञान की निद्रा में सो रहा था, तब हमारे इस दिव्य भारत भूमि में ऋषियों ने परमात्मा द्वारा सिद्ध संरक्षण में जो भेजी गई किरणें थीं, तरंगे थी, उनको अपने ध्यान ऊर्जा से ग्रहण किया और उन्हें अभिव्यक्ति दी ऋषा रूप में, मंत्र रूप में। तो अभी थोड़ा हमें कुछ मतलब दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि वेदों की ओर ध्यान नहीं जा रहा है। लोग केवल उन्हीं क्रियाओं की ओर दौड़ रहे हैं जिससे द्रव्यार्जन हो। प्रायः देखा जाता है कि लोग वेद के प्रचारक अपने को करते हैं, वैदिक यज्ञों का भी अनुष्ठान करते कराते हैं, लेकिन वो भी अर्थोपार्जन को दृष्टि में रख करके वे वेद मंत्रों का पाठ करते हैं हाथ ऊपर नीचे करके, लेकिन वेद मंत्र के अर्थ के उसकी गंभीरता में प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए वे उस फल के पूर्ण भागी नहीं हो पाते हैं जो मिलना चाहिए। क्योंकि मननात् त्रायते मंत्र, जो चिंतन मनन से रक्षण करे वही मंत्र है। तो जब हम अर्थ जानेंगे तभी तो मनन कर पाएंगे। तो इसलिए ये परम धर्म है हमारा कि हम अपने इस प्राचीनतम ख्याति का संरक्षण करें, प्रचार करें, प्रसार करें। प्राय लोग अपने में हीनता का अनुभव करते हैं कि हम किसी से क्यों जाने, हम तो ऐसे पूरक हैं, जब जाते हैं यज्ञ कराते हैं तो हमारे चरण को तमाम लोग छूते हैं। तो ये जो एक मिथ्या अहंकार उत्पन्न हो जाता है, ये सत्कर्म में बाधक होता है। ठीक है, आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन आत्मविश्वास अहंकार में नहीं परिणत होना चाहिए। है यह सब तो हम कह गए हैं, यद्यपि हम इसके कहने के अधिकारी नहीं है। हम तो बस यही प्रार्थना करते हैं कि वेद मंत्रों का प्रचार हो, प्रसार हो, अधिक से अधिक लोग जाने, समझे, समझाएं। हम तो ये भी चाहते हैं कि लोग श्रद्धा के दिल से, जिज्ञासा के दिल से चाहे तो प्रश्न भी कर सकते हैं। और वैसे चारों वेद प्रकाशनाधीन है। चौखंबा साहित्य के प्रकाशक से संस्कृत का बहुत बड़ा प्रकाशन केंद्र है चौखंबा। तो संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली से हमारे माध्यम से जो व्याख्या वेदों की गई है, तो वे वेद प्रकाशित हैं, जिसमें ऋग्वेद और अथर्ववेद तो प्रकाशित हो चुका है और यजुर्वेद शीघ्र ही आने वाला है। तो वे सब शीघ्र ही प्राप्त हो जाएंगे और सामवेद भी शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। तो मेरा अनुरोध यह है कि किसी न किसी रूप में आप वेद से जुड़ें और वेद का प्रचार प्रसार करें, उसके अर्थ के गांभीर्य में जाएं, आत्म कल्याण करें, लोक कल्याण करें। इस अनुरोध के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्